आपका शुभ नाम क्या है? ये सवाल कई लोगों ने आपसे पूछा होगा जीवन में अलग-अलग मुकाम पर। आपका जो नाम होता है एक्चुअली में एक टाइम के बाद वो आपकी पहचान बन जाता है। ये जैसे कि आप अभी अगर किसी अपने दोस्त का नाम सोचो, राहुल, मोहित, विवेक, किशोर, एकदम से उसकी इमेज और साथ ही साथ उस इमेज की पूरी-पूरी पर्सनैलिटी आपके माइंड में बन जाती है। तो ये जो नेम की वाइब्रेशंस होती हैं, ये हमारे व्यक्तित्व पे, हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। किसी को ये बहुत लीडर बना देती हैं, किसी के करियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, कोई बहुत फेमस हो जाता है, नेम नंबर अगर सही बैठ गया और किसी को लग्ज़री, कम्फ़र्ट और मटेरियलिस्टिक गेन्स भी हो रहे होते हैं, तो वहीं पे कोई पॉलिटिक्स में चला जाता है। आप देखिएगा कि जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके नेम नंबर कभी कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। हमेशा आपको एक अच्छा सिग्नल उनका नेम नंबर देता हुआ मिलेगा। नेम नंबर अकेले ही बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, इसके साथ-साथ आपका मूलांक क्या है और आपका भाग्यांक क्या है, वो भी बहुत मैटर करता है, जिसको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप समझ ही गए हैं कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि आपका नेम नंबर क्या है, पहली बात, और दूसरा, ये किस तरह से आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ काम कर रहा है, क्या ये लकी है या फिर आपको नेम करेक्शन की ज़रूरत है, ये हम पूरा समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो पहला सवाल मन में आएगा, कौन-सा नाम? इंडिया में ये बड़ी ख़ास बात है कि हमारे आधार कार्ड पे हो सकता है नाम अलग हो, घर वाले अलग तरीके से बुलाते हों, दोस्त अलग तरीके से बुलाते हों और हमारा एक्चुअल में ऑफ़िशियल नेम कुछ अलग है। ये हो सकता है, इसलिए इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और पहला जो मैं कहूँगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम लिखा हुआ है, वही आपका नाम है। भले शादी के बाद आपका नाम बदल गया हो, आपने कुछ और ही कहीं यूज़ कर रहे हो, डज़न्ट मैटर। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम लिखा हुआ है, जिस स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, उसी स्पेलिंग को हम आज के इस वीडियो में कंसीडर करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट बस मैं और ऐड करूँगा, जैसे कि इंडिया की कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि लोग अपने नाम के साथ पिताजी का, दादाजी का नाम भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मोहन भाई, किशोर भाई पटेल, तो ये जो किशोर भाई बीच में लगा है, ये पिताजी का नाम है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में पिताजी का भी नाम आपके नाम के बीच में लगा हुआ है या दादाजी का, माताजी किसी का भी नाम बीच में लगा हुआ है, उसको आप काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ़ आपका जो फर्स्ट नेम है, आपका जो मिडल नेम है और आपका जो सरनेम है, आप उसे ही काउंट करेंगे। मेरा पहले नाम था सविता तिवारी, लेकिन शादी के बाद मेरा नाम हो गया सविता मिश्रा, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं हुआ है, तो आप सविता तिवारी जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, वही काउंट करेंगे। मेरे घर का नाम पप्पू, टप्पू, चप्पू कुछ भी है, वो हम नहीं लेंगे। सिर्फ़ ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स में जो नेम स्पेलिंग लिखी हुई है, बस फादर, मदर और ग्रैंडफ़ादर का अगर नाम है, उसे हटाने के बाद जो नाम आपका बचा, वो नाम हम लेंगे। अब यहाँ पर अब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये वीडियो थोड़ा नया क्यों है? क्योंकि पिछले कई सालों से मैं निम्नोलॉजी कर रहा हूँ, निम्नोलॉजी से लोगों के नाम देख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कई बार जब हम निम्नोलॉजी में किसी का नाम जोड़ रहे होते हैं, तो फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सरनेम, ये 3 नामों को हम ऐड करते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि व्यक्तियों जिनका फर्स्ट नेम का जो नंबर होता है, वो भी मैटर करता है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से बेहतर एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो नेम कैलकुलेट करना समझ लीजिए, जैसे कि अगर आप में से किसी का नाम है, लेट्स सपोज़ राजेश। अभी मैं कह रहा हूँ इसका सरनेम कुछ नहीं है, सिर्फ़ इसका फर्स्ट नेम है राजेश। तो आर की वैल्यू कितनी होती है? तो हम यहाँ से देखेंगे, आर की वैल्यू 2 होती है। ए की वैल्यू 1 होती है, यहाँ से हमने देख लिया। जे की वैल्यू कितनी होती है? तो ये रहा जे, जे की वैल्यू भी 1 है। ई की वैल्यू कितनी होती है? तो हमने देखा ई रहा ये और ई की वैल्यू है 5। एस की वैल्यू, तो यहाँ पे हम गए ये रहा एस और एस की वैल्यू होती है 3। फिर आए हम एच पे, एच की वैल्यू क्या है? तो ये रहा एच और एच की वैल्यू है 5। अब हम इस पूरे नंबर को ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 3 + 1 4, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 + 3 12 12 हो जाएगा और 12 में फिर से आप 5 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे टोटल नेम ऐड करके 17 आया। ये जो डबल डिजिट का नंबर आया है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज के वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इसके बाद 1 + 7 करोगे आप और सिंगल डिजिट में इसे कन्वर्ट कर दोगे नंबर 8, तो हम कहेंगे कि राजेश जोड़कर नंबर 8 आता है। ये इसका नेम नंबर है। इतनी चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पर अभी मैंने फर्स्ट नेम लिया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें फर्स्ट नेम के साथ सरनेम भी इन्वॉल्व होगा और आपको कोई कंफ्यूजन अगर होगी तो वो उस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज आप इसे रिपीट करके भी देख सकते हो। एक नाम लेते हैं, लेट्स सपोज हर्षित। ये इनका फर्स्ट नेम है और इसी के साथ परिहार, ये इनका सरनेम है। तो अब आज का ये वीडियो देखना कैसे है, अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, इसमें कई सारी चीजें आएंगी। जैसे कि सबसे पहले तो हर्षित को हम ऐड करते हैं, तो 5 + 1 + 2 + 3 + 5 + 1 + 4, ये हर्षित की वैल्यू है। उसके बाद इनका जो सरनेम है उसको भी हम काउंट करेंगे, तो पी की वैल्यू देखिए 8 होती है, तो 8 + 1 + आर की वैल्यू 2 है +1 + एच की वैल्यू 5 है +1 + 2, ऐसे हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इनका फर्स्ट नेम भी ऐड करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे आएगा नंबर 3 और हम यहाँ पर परिहार यानी कि इनका सरनेम, अच्छा मैंने थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर दिया, आप जोड़कर भी सिंगल डिजिट में लाओगे तो भी नंबर 3 ही आएगा। परिहार को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आया नंबर 2। तो 3 + 2 इनका फुल नेम नंबर हम कहेंगे कि 2 है। और फर्स्ट नेम नंबर यानी कि सिर्फ पहला नाम जिसमें जोड़ा था फर्स्ट नेम नंबर, वो हम कहेंगे कि 3 है। तो इस तरह से आपको आज के इस वीडियो में 2 नंबर लेकर चलने, एक आपके पूरे नाम का टोटल और एक सिर्फ आपके फर्स्ट नेम का टोटल क्या है। और जैसे मैं 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर के बारे में बताऊंगा ही, तो आप इन दोनों के बारे में सुनिएगा क्योंकि आप ना इन दोनों से रिलेट करोगे, फर्स्ट नेम से भी और अपने फुल नेम नंबर से भी। आई होप अभी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जब आपने सारी कैलकुलेशन कर ली है तो आपको पता चल गया होगा कि आपका नेम नंबर, अब पूरा नेम नंबर या फिर आपका सिर्फ फर्स्ट नेम अगर नंबर 1 पे ऐड होता है तो किस तरह के सिम्टम्स हमें लाइफ में देखने को मिलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। नंबर 1, द लीडर, द लेगेसी मेकर मैं कहूंगा इसको। नंबर 1 वाले लोगों को दुनिया ना याद रखती है, इनको भूल नहीं पाती। इवन आप देखोगे भी कि आप किसी पार्टी में चले जाओ, किसी इवेंट में चले जाओ या किसी गेट टुगेदर में किसी से एक बार ही मिल लो, वो आपको ना याद सा रखता है, वो आपको भूल नहीं पाता है। आपके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप वाली पर्सनालिटी आ ही जाती है। कभी कभी जिद्दी भी बहुत बन जाते हैं क्योंकि ये चाहते हैं ना कि दुनिया ना इनको सीरियसली ले, इनको फुल इज्जत देती रहे, सम्मान, या यही शब्द बहुत जरूरी है नंबर 1 के लिए, दैट इज रिस्पेक्ट। कुछ एक तरह से आप सोच सकते हैं जैसे स्कूल में कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है और आपको चांस उसमें नहीं मिल रहा है या फिर उस प्रोजेक्ट में आप निखर कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इसके लिए फाइट मारेंगे। और आमतौर पे ज़्यादातर ना आपके पर्सनालिटी को देखते हुए ऑटोमेटिकली ही आपको टीम का लीडर भी बना दिया जाता है। ये नंबर राइटर, पोएट्स, एक्टर्स, लीडर्स, इन सभी फील्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे खास बात यह है कि आप अपना नाम और लेगेसी मरने के बाद भी छोड़ जाते हैं। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स अगर हम देखें जो इस नाम की वजह से या इस नेम नंबर की वजह से आपके लिए आएंगे, जो मैंने पहली चीज़ कही, रिस्पेक्ट की हंगर होती है इनके अंदर। आप इन लोगों को देखते रहेंगे कि इज्जत, सम्मान, इससे जहाँ पर भी कोई टेढ़ी आवाज़ में बात करेगा, टॉन्ट मारेगा, इनको कोई टोन मारने की कोशिश करेगा, चाहे वो इनके घर में हो या फिर इनके ऑफिस में हो, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ये 1 बार 2 बार भले उसको सुन लें, लेकिन तीसरी बार अपना मुँह खोल ही देंगे कि यार इस तरह से बात मत करो, ढंग से बात कर लो, ठीक है? नहीं कर पा रहे हो तो कोई और काम देख लो। इनके लिए रिस्पेक्ट इतना मैटर करता है। छोटी-छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं करते, खास तौर पे जो इनकी लाइफ़स्टाइल को के लिए ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अच्छा बेड हो, अच्छे मोबाइल हो, अच्छे जूते हों, अच्छे कपड़े हों, अच्छा एक पूरा घर का जो एटमॉस्फियर है वो भी बेहतर हो। अब देखिए फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर ये सब डिपेंड करता है, तो जब नहीं है तब भी इनकी यही सोच है कि मुझे एक दिन चाहिए और जब आ गया है अब इसको मेंटेन करना है मुझे, क्योंकि इसके बिना मैं काम नहीं कर सकता। छोटी-छोटी बातों को ये थोड़ा इग्नोर कर देते हैं जो कि बचपने में या बहकावे में किसी ने बोल दी है, ये इनोसेंस को बहुत प्यार करते हैं। अगर आप इन लोगों को देखो तो ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट उन लोगों के प्रति होते हैं जो बहुत इनोसेंट हैं, बहुत इमोशनल, जिसको आम तौर पे कहती है यार ये तो व्यक्ति बहुत इमोशनल है, लेकिन नंबर 1 अगर आपका नेम नंबर है, ये उन व्यक्तियों से प्यार करता है, उनके पास रहना चाहता है, उनको समझाना सिखाना चाहता है। यहाँ से एक और एट्रीब्यूट निकल कर आता है इनकी पर्सनैलिटी का, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति आए और कह दे कि तुम तो बहुत अच्छे हो, आपको तो बहुत अच्छे से आता है, आप मुझे सिखा सकते हो क्या? मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। इस एक लाइन को किसी भी तरह से कहा जा सकता है। अगर आपका नंबर 1 है और किसी ने आपसे हेल्प माँगी या किसी ने ये जता दिया कि आप तो बहुत अच्छे हैं और बस मेरा भी ख्याल रख लीजिए, ये उसका ख्याल फिर रखेंगे और मरते दम तक रखेंगे, जब तक वो व्यक्ति बदमाशी ना करने लग जाए। फेम और एप्रिसिएशन ये आपका ऑक्सीजन होता है। अगर आप बहुत फेमस नहीं हो रहे हैं, फेमस होने का ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह छाए हुए हो, अपना जो ग्रुप है, अपनी जो कम्युनिटी है, अगर वहाँ पर आप प्रसिद्ध नहीं हो रहे हैं, फेमस नहीं हो रहे, तो दिल में वो बात चुभेगी, दिल को वो बात खाएगी, क्योंकि वही बात ऑक्सीजन है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये बात भी आपके दिल को बहुत खाती है। तो अगर आपके जानने वालों में से कोई नंबर 1 पे किसी का नाम ऐड होता है, आज जाइए और उसका एप्रिशिएट करिए और जेन्युइन तारीफ़ करिएगा, क्योंकि ये चाटुकारिता को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सो जाइए, जेन्युइन उनकी तारीफ़ करिए और आप अगर खुद नंबर 1 के हैं, तो कोशिश ये करते रहिए कि अपने आस-पास वालों को ये बात आप समझा दो कि देखो यार, मैं कभी-कभी डल हो जाऊँगा या कभी-कभी मैं चिड़चिड़ा हो जाऊँगा, थोड़ा ज़िद करूँगा, थोड़ा स्टबर्न नेचर का हो जाऊँगा, लेकिन उस वक़्त तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरी तारीफ़ें करनी है, मुझे एप्रिशिएट करना है। जो काम मैंने अभी तक किए हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा, उनमें से जो जेन्युइन तारीफ़ है मुझे करते रहना, एंड आई एम द वन जो कि मोटिवेट करता रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे मेरे आस-पास के लोग, तो मैं बेहतर करता हूँ। यही बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका नेम नंबर 1 है ना और आपने आस-पास अपने आप को इस तरह से अपना जो सोशल सर्कल है वो बना लिया, जो आपको या तो क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर आपको किसी भी तरह से कुछ क्रिएटिव सोचने में हेल्प नहीं कर पाते हैं, उस ग्रुप से जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए, अदरवाइज़ ये धीरे-धीरे दीमक की तरह आपको खाकर खत्म कर देगा। ये नेम नंबर बहुत पावरफुल नेम नंबर है और बहुत सारे पावरफुल पर्सनैलिटीज़ के नाम में आप ये नंबर को आते हुए देखेंगे।
कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ इसकी हर चीज़ अच्छी नहीं होती ना, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी होती हैं। तो इसका पहला जो ड्रॉबैक है कि कई बार ये इल्यूज़न में बहुत जल्दी फँस जाता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बेहतर कर रहा हूँ, मैं ये ठीक कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। विशफुल थिंकिंग भी जिसे आप कह सकते हो, और एक्चुअली में सब गड़बड़ चल रहा होता है। एक्चुअली में इनकी अटेंशन की डिमांड होती है, एक्चुअली में ज़्यादा हार्ड वर्क की डिमांड होती है, इनके प्रोजेक्ट में, इनके काम में या इनकी पर्सनल लाइफ़ में। जैसे कि रिलेशनशिप है, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक हो जाएगा। सब चंगासी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप इवन ये वाली बात भी बोलते हुए इनको बहुत बार देखोगे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे! इतनी टेंशन मत लो, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। एक्चुअली में ये एक इल्यूज़न होता है, नॉट ऑलवेज़, कभी-कभी होता है जब आपको ये परेशान कर रही है। ये एक ड्रॉबैक है कि ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में चीज़ें कब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हैं और उनके सीरियसनेस की डिमांड कर रही हैं, और कब चीज़ें ओके हैं, ठीक है, और कब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। बेहतर और अच्छी में तो हो सकता है कि समझ में आ जाए, पर इन 2 कैटेगरी में कई बार ये भूल जाते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको या मैं ड्रॉबैक कहूँगा इस नंबर का, वो ये होता है ईगो एंड एरोगेंस। आपके अंदर अगर ईगो एरोगेंस आया तो दोस्त कुछ ही दिन टिकेगा। नंबर 1 वालों के साथ यही दिक्कत है। आपके देखो, ईगो एरोगेंस आपको कुदरत ने बनाकर दिया है, वो आपका नेम नंबर 1 आया है तो है आपके अंदर। लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन टिक गया ना तो ये आपको खा जाएगा, और कई सारे नेम नंबर 1 वालों को बहुत अच्छा करते हैं और फिर एकदम से चकाचौंध की दुनिया से गायब हो जाते हैं, गुमनामी की दुनिया में चले जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ही उनका एरोगेंस होता है। कोशिश करिए विनम्र बनिए, हाथ जोड़कर लोगों से मिलिए, लोगों की बातें किसी को इग्नोर मत करिए, ठीक है? आपको अगर कुदरत इतना दे रही है, इतना अच्छा नेम नंबर आपको मिला है, बी हम्बल, बी विनम्र। अगर आप ये कर ले गए तो आप लंबे रेस के घोड़े बन जाएँगे और लंबी देर तक टिकेंगे। नेम नंबर 1 में मैंने जो पैटर्न नोटिस किया है, वो ये नोटिस किया है कि जब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, सब चीज़ एवरीथिंग इज़ ओके, हेल्थ भी अच्छी है, रिलेशनशिप भी अच्छी, काम भी बढ़िया चल रहा है। दे आर वेरी गुड। ये बहुत अच्छे सब कुछ, सबसे मिलेंगे, बातें करेंगे, सब कुछ नोटिस करेंगे और सबको एप्रिशिएट करेंगे, सबको इनका एक बेहतर साइड देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आती है, स्ट्रगल आता है या फिर हार्ड वर्क इंक्रीज़ हो रहा होता है, ये दुनियादारी से अपने आप को काटने लग जाते हैं। बिल्कुल कट करके सिंगल एक घर के कमरे में बैठना, या नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है, किसी से ज़्यादा बातें ना करना, ये इस ज़ोन में भी बहुत जल्दी जाते हैं। इस ज़ोन में भी बहुत जल्दी जाते हैं और इधर भी बहुत जल्दी जाते हैं। अब यहाँ पर आपको नोटिस करना है, आप में से कइयों के साथ शायद आप जब ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तब ये चीज़ें हो रही होंगी। बस कुछ नहीं, अपने वेल विशर्स के पास जाइए, बैठिए, फ़ोन थोड़ा बंद करिए और लोगों से बातें करिए, ह्यूमन से बातें करिए। वहीं पर एक रेमेडी भी है कि अगर आपका नेम नंबर 1 है तो आपको नंगे पैर घास पे चलते रहना चाहिए, सूर्य की रोशनी को से विटामिन डी लेते रहना चाहिए। भगवान सूर्य को अगर आप जल चढ़ा सकें तो वो भी बहुत अच्छा है। तो दिस नेम इज़ वेरी पावरफुल। ये आपको एक यूनिक, इंडिविजुअल और ओरिजिनल आइडेंटिटी देता है, पर्सनैलिटी देता है, जिससे कि कई लोग इम्प्रेस होंगे आपसे आने वाली इस पूरी दुनिया में। बस विनम्र रहिएगा, हम्बल रहिएगा। लर्निंग का भी नंबर होता है सूर्य। सूर्य सबसे बड़े गुरु हैं, हनुमान जी के भी गुरु सूर्य ही होते हैं। तो आपको सीखना, पढ़ना, सिखाना, ये आपके कहीं न कहीं आपके जीवन में जुड़ ही जाएगा। इसके बाद नंबर 1 की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं अगर आपका नाम जोड़कर 2 नंबर पे ऐड होता है या फिर आपका नेम नंबर 2 है, जिसे हम कहेंगे द पीसमेकर, द जेंटल सोल, इसको इस नाम से आप जान सकते हो। तो अगर आपका नंबर 2 है, तो ऐसे लोग सबसे पहले आपको अच्छे से बात करने वाले मिलेंगे, सॉफ्ट स्पोकन हैं। इवन बात करते-करते थोड़ा-सा ऐसी वाइब्रेशन होती है कि कामनेस फ़ील होती है, शांति फ़ील होती है। इवन अब आप बात कर रहे हो, आप लोगों को अच्छा फ़ील करा रहे हो, आप सॉफ्ट स्पोकन हो, आप कामनेस फ़ील करा रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, लोग तुरंत ही उनके अंदर एक ऐसी बात आती है कि यार तुम्हें एक बात बताएँ, किसी को बताओगे तो नहीं? इसलिए आपके पास कई लोगों के कई सारे सीक्रेट्स होते हैं, क्योंकि आपकी बात करने के तरीके से लोगों को ये लगता है कि यार इस पे तो विश्वास किया जा सकता है, इस पे तो ट्रस्ट किया जा सकता है। तो अगर आपका नेम नंबर 2 है तो आप पाएँगे कि यू कैरी अ हीलिंग एबिलिटी, या एक हीलिंग क्वालिटी आप कैरी करते हैं, जिससे कि लोग आपको अपने सीक्रेट्स बताते हैं या अपने दुःख, अपने दर्द आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि बाकियों के साथ वो शेयर ना करें। इवन आप ये भी देखोगे कि दोस्तों की और समस्या बताने वालों की और दुःख दर्द बताने वालों की एक लंबी लाइन आपके पास है। तो जैसे कि आप मेरे दोस्त हों, तो मुझे लग रहा होगा कि आप मेरे दोस्त हो, बट एक्चुअली में मेरे जैसे कई लोग होंगे जो कि आपको दोस्त मान रहे होंगे या फिर आपको अपना वेल विशर मान रहे होंगे। ऐसे लोग फैमिली फ्रेंड बनाना, फैमिली के साथ किसी और की फैमिली के साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहना, किसी के साथ दोस्ती जीवन भर तक बिताते रहना, ऐसे होंगे। इवन अभी भी अगर मैं पूछूँ तो कई सारी दोस्तियाँ जो होंगी, जो 10 साल से ऊपर चल गई होंगी आपकी, आप ऐसा भी देखेंगे। लोग अपने दिल की बात आपके सामने दिल खोलकर इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो हील हो गए हैं, उनकी प्रॉब्लम अब सॉल्व होगी। ये एक ऐसी भावना है जो कि उनके अंदर आती है, जो जिससे कि यहाँ पे ये बात पता चलती है कि ऐसा हर कोई करियर जहाँ पर आपको लोगों से इंटरैक्ट करना है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो रिसेप्शन का कोई काम हो या फिर कहीं पर भी बस डॉक्टर है या नर्सिंग का करियर है या नर्चरिंग कोई ऐसा करियर आ गया है, वहाँ पर जहाँ पर भी लोगों से बात करनी है, एस्ट्रोलॉजर है, रीकी हीलर होते हैं, टैरो रीडर होते हैं,
जहाँ पर भी कम चै-चै चू-चू है, जहाँ पर भी कम स्ट्रेस है, टेंशन है, वहाँ पर यू डू वेरी वेल और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके बात करने की, आपके जो रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की एबिलिटी है, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। आपको चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, आप दूसरों के लिए ना स्माइल करते हुए ही खड़े रहते हो। आपको ना बुरा एक जो नंबर 2 है तो बुरा जल्दी ही लगेगा, सेंसिटिव ज़्यादा हैं आप, मुँह भी जल्दी फूलेगा आपका, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ये ज़ाहिर नहीं करते, पूरी तरह से बताते नहीं हैं, स्माइल करते हुए रहते हैं। इसलिए कई बार अगर नेम नंबर 2 है और ज़्यादा हँसता हुआ आपको दिखाई दे तो पूछ लेना उससे कि सब ठीक है क्या भैया? क्योंकि आपकी हँसी के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ लग रहा है। अंदर से सेंसिटिव हैं, अंदर से इमोशनल हैं, ये नेचर आप समझी जाओ इनका। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, हर्बल रेमेडीज़ हीलिंग फील्ड्स ये इनके लिए अच्छी होती है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और हाँ, फीमेल्स का सपोर्ट आपको आपकी लाइफ़ में पूरा और बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखिएगा आपकी माताजी, आपकी बहन, आपके कलीग्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ़ या फिर जो कोई ओल्डर या एल्डर लेडी है, इनका जो साथ है, इनका बस साथ देना ही काफ़ी हो सकता है ये आपके काम किसी ना आएँ, कोई ऐसी बिज़नेस की एडवाइस ना दे दें, कोई जॉब की बढ़िया एडवाइस ना दे दें, पर इनका लक आपके साथ जुड़ा रहता है और आप देखना आपकी ना फीमेल फ्रेंडशिप हमेशा ठीक-ठाक लेवल पे होती है। आपको ना अकेला रहना पसंद नहीं होता है, ऐसे लोग कुछ ना कुछ किसी के साथ रहें, किसी के साथ बात करें। हाँ, कभी-कभी आता है महीने में 1-2 दिन कि व्यक्ति अकेला भी रह लेता है बट नॉट ऑलवेज़। तो ये नंबर ऐसा नहीं है, ये फैमिली ओरिएंटेड नंबर है याद रखिए। इसे फैमिली के साथ रहना, दोस्त यारों के साथ रहना ज़्यादा पसंद होता है। दिल पे चीज़ जो ज़्यादा लेने की आपकी आदत है, रात भर आपके मन में जो ओवरथिंकिंग चलती है, इससे थोड़ा छुटकारा पाइए। दुनिया अपनी बातों को इतना सीरियसली ले नहीं रही है, तो आप उनकी बातों को क्यों सीरियसली ले रहे हो? और ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल, ठीक है? 20-25 साल की ज़िंदगी बची हुई है जिसमें आप ये दुनिया को देखोगे, लोगों को सुनोगे, उसके बाद नौ न जाने कौन कहाँ गया। ये जो यूट्यूब पे कमेंट्स भी कर रहे हैं, ये ना जाने कहाँ चले जाएँगे, जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो ना जाने कहाँ चले जाएँगे। इसीलिए ये ओवरथिंकिंग का कोई ख़ास फ़ायदा किसी को आज तक हुआ नहीं है। आपको हो रहा हो तो बताइएगा। ओवरथिंकिंग से याद आया मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स भी आपकी एक अपनी आइडेंटिटी का पार्ट होता है और ये आपके सॉफ्टवेयर में कुदरत ने डालकर भेजा है। इसको एम्ब्रेस करिए, आप ऐसे हैं, इसको एक्सेप्ट करिए, अपने आस-पास वाले लोगों को बताइए, इसको प्रोटेक्ट करके या छुपाने की कोई कोशिश नहीं करनी है। हम जितना अपने नेचुरल जो हमारा पर्सनैलिटी है उसको बदलने का कोशिश करते हैं, उतना हम दुखी हो जाते हैं। तो इफ यू आर मूडी तो यू आर मूडी, एक्सेप्ट करिए उसको और उसे किस तरह से अपने काम के में आने नहीं दे सकते, इस पे ज़्यादा विचार करिए। आपके आस-पास वाले लोगों को वैसे भी ये पता ही चल जाता है, तो आप दिल खोल के बताइए और इसको प्राउडली एक्सेप्ट करिए। आप प्यार के बिना थोड़े से अधूरे लगते हो, आपको ना प्रेम, प्यार, अच्छे से बातें, इमोशनल टॉक्स ये बहुत चाहिए होती है, इसलिए आपका बेस्ट फ्रेंड आपका स्पाउस बनता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समय आपके पास बिताता है और उससे पहले आपकी मम्मी होती हैं। तो इन लोगों को अपनी माताजी से बहुत प्यार होता है, फिर ये अपने स्पाउस से भी बहुत करीब रहना चाहते हैं। अब स्पाउस ही बदमाश निकल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज़ आम तौर पे ये अगर जब इनकी शादी हो जाती है ना, तो दे लिव वेरी हैप्पी और फिर एक ही व्यक्ति के साथ रहने का भी इनका ज़्यादा मन करता है। नंबर 2 होने की वजह से ना आपको इंट्यूशन भी बहुत अच्छी मिलती है और आप देखेंगे कि ना आपको गट फीलिंग, डेजा वू ये सब एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत नॉट ऑलवेज़ नंबर 7 की तरह बहुत तेज़ तर्रार नहीं होते, बट हाँ, काफ़ी हद तक काम कर देते हैं। अब जब आपका नेम नंबर 2 है, तो आपका साइकिक नंबर अगर 8 होगा, डेस्टिनी नंबर 8 होगा, अगर आपका साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर में से कोई 4 नंबर होगा या 9 नंबर होगा, तो आप पाएँगे कि अब लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब लाइफ़ में कठिनाइयाँ थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, क्योंकि नंबर 2 की फ्रेंडशिप 4 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ, इन 3 नंबर्स के साथ कोई ख़ास ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। अगर आपका साइकिक या फिर डेस्टिनी नंबर में से कुछ भी 7 आ जाता है, तो भी ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन 4, 8, 9 की तरह गड़बड़ भी नहीं है। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ 4, 8, 9 साइकिक या डेस्टिनी नंबर में से कुछ भी आ रहा है और नेम नंबर 2 है आपका तो लाइफ में अड़चनें, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएँगे। रुक-रुक कर चीज़ें होंगी, अटक-अटक कर चीज़ें होंगी, इवन जो काम नहीं किए उनके लांछन भी लग सकते हैं। ऐसे केस में नेम करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वहीं पर अगर आपका नेम नंबर 7 है, 7 है, तो ये कन्फ्यूज़ बस बहुत ज़्यादा करता है आपको और आपको एक इमेजिनरी दुनिया में, अपने दिमाग की दुनिया में रहने पे ज़्यादा ध्यान दे दिलवाता है। एक्चुअल लाइफ से थोड़ा कट ऑफ कर देता है। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट ज़्यादा बन जाते हैं जिनका नेम नंबर 2 और साइकिक या डेस्टिनी नंबर में भी कुछ 7 आ जाए। बाकी के जितने नंबर बचे उनके साथ नंबर 2 गोज़ वेल, वेरी वेल और उनके साथ ये ठीक-ठीक ही काम करता है, अच्छा काम करता है। सो ये एक नेम का मैंने सोचा कि आपको बाकी के नंबर्स की भी जानकारी यहाँ पे दे ही दूँ। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नंबर 3 की। तो अगर आपने अपना नाम जोड़ा, नाम ऐड किया और नंबर 3 ऐड होकर आ गया है तो बधाई हो जुपिटर का नंबर आपको मिला हुआ है। अब सबसे पहली चीज़ जो नंबर 3 को देखते ही याद आती है, वो आती है कि एक सोशल स्टार है। ये क्रिएटिविटी इनकी बहुत
अच्छी है। लीडरशिप क्वालिटी भी इस नंबर के साथ ऐड हो जाती है। नंबर 3 वाले लोग एंटरटेनर्स और लीडर आपको मिल जाएँगे। आपको सोसाइटी में ना याद रखा जाता है। इवन आपको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स में भी याद रहने वाली पर्सनैलिटी आपकी होती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कई सारे गुण छुपे हुए हैं। आप सेम टाइम में बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, यार इसको बोलेंगे तो काम हो जाएगा, ये कैसे भी काम करवा देगा। तो प्रोफेशनल लाइफ में कई लोग आपको इस नज़रिए से भी देखते हैं। कई लोग इस नज़रिए से भी देखते हैं कि यार ये क्या दोस्त है, बढ़िया दोस्त है, इसके साथ मस्ती आएगी, यार इसके साथ मज़े आएँगे, इसके साथ पार्टी करते हैं, इसके साथ घूमने जाते हैं। और फिर एक तीसरी चीज़ आपके लिए लोग जो देखते हैं कि यार ना ये ना छुपा रुस्तम है यार, ये कब क्या कर दे, ये सबको दिखाता तो है कि मैं बहुत मज़ाकिया हूँ, मैं तो जोकर टाइप का हूँ, बट एक्चुअली में ये अपनी तैयारी कर रहा होता है और अभी इसने गूगल की नौकरी क्रैक भी कर ली, हम में से किसी को नहीं बताया। तो एक छुपा रुस्तम भी है जिसको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी भी दिखती है। देखिएगा, नंबर 3 कहीं से भी आए आपकी लाइफ में, चाहे वो साइकिक नंबर से आए या आपका भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर आए या आपका नेम नंबर ही नंबर 3 क्यों ना आ जाए, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ अनयूजुअल ज़रूर होता है। इतनी आसान और स्मूथ आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ नहीं होती है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अधूरा-सा रह जाता है। एंड ऑन द सेम हैंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी कि नौकरी-चाकरी और बिज़नेस आपका बढ़िया चलता है, अच्छा चलता है। तो ये एक नंबर 3 में ये मैंने पैटर्न नोटिस किया, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही, कितना गलत। आप ना नेचुरली एलोक्वेंट स्पीकर होते हैं या फिर एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं और जब ये बात कर रहे होते हैं तो अपनी उन्हीं ऑब्जर्वेशन की बातें कर रहे होते हैं जिससे कि इनका जो ग्रुप होता है बहुत रिलेटेबल महसूस करता है कि हाँ यार ये जो बात कर रहा है ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में भी ऐसा होता है। शादी में जैसे कि माइक अगर आपको पकड़ा दिया जाए ना तो आप सबसे ज्यादा बढ़िया बातें करेंगे और धमाका मचा देंगे और आपकी यही पर्सनालिटी है। आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं और एक अच्छा स्टार परफॉर्मेंस वाली जो स्टार होते हैं ना, जो माहौल जमा देते हैं, एक वो भी पर्सनैलिटी आपके अंदर है और इसी का मिक्सचर है नंबर 3 कहीं न कहीं। बस वही जो मैंने बताया ना कि प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ में थोड़ा-सा अनयूजुअलनेस रहती है, वो देखने को मिलती है। एक स्ट्रगल है जो कि हमेशा आपके साथ होता रहेगा और वो है कि आपके आइडियाज़ प्रूव करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईटी में बढ़िया कहीं जॉब कर रहे थे, फिर आपको एक ख़्याल आया कि क्यों ना मैं यार पेंटिंग का एक बिज़नेस करता हूँ, मैं पेंटिंग अच्छी बना ही लेता हूँ, लेट्स डू अ बिज़नेस। अब ये एक आइडिया है, अब इस आइडिया आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करने में ना बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। कि क्या आपको वेबसाइट बनानी आती है? क्या आप पेंटिंग सच में कर पाएँगे? क्या आप जॉब छोड़ पाएँगे? क्या आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे? आपका स्पाउस अलाउ करेगा? या मैं पार्ट टाइम करूँ या मैं फुल टाइम करूँ? तो इस सारी कश्मकश में घूमते-घूमते क्या पता 1 साल निकल गया। तो आपके जो आइडियाज़ हैं उनका एग्ज़ीक्यूशन होने में या उसको प्रूव करने में बहुत समय लगता है, वक़्त लगता है। इस चीज़ को अगर आप थोड़ा-सा सही कर ले जाएँ तो बड़े मज़े ही मज़े हैं फिर आपके। आपको ना स्पॉटलाइट बहुत पसंद है जिस वज़ह से कई बार ना आप अपनी आपकी थोड़ा-सा अवहेलना या फिर अपना मज़ाक बनाने वाली चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा अब आपको स्पॉटलाइट तो मिल जाएगी जब आप अपना ही मज़ाक बनाओगे, लेकिन फिर क्या? फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। आपको कहेंगे कि ठीक है, मज़ाकिया किस्म का आदमी है, इसको हर्ट कर दो, मान जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करेगी फिर आगे जाकर क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का अंक है तो गुरु के अंदर अपना एक अलग अहंकार होता है, अपने ज्ञान का, अपनी पर्सनैलिटी का, वो है आपके अंदर। वो चीज़ फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी और इवन आप देखना अगर आपका नंबर 3 है ना, शुरू में तो बड़ा भाव मिलता है आपको, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी ही बातों की वजह से, आपके ही ज़्यादा बोलने की वजह से अब लोग आपको उतना भाव नहीं देते या फिर आपको इतना सीरियसली नहीं लेते। ये चीज़ आप नहीं चाहते तो पहली चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। जब तक तारीफ़ें मिल रही हैं तब तक सब बढ़िया चल रहा है लेकिन उसके बाद जो आता है वो थोड़ा-सा परेशान करता है। कभी-कभी ना थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट भी आप लगते हो कई सारे लोगों को। मैं कहूँगा कि ये कोई बुरी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कई सारे लोगों में और आपके अंदर थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस है व्हिच इज़ अ गुड थिंग। ये ओवर कॉन्फिडेंस एक्चुअली में आपकी हेल्प करता है वो सारे काम करने में, वो सारी बातें बोलने में जो शायद आप नहीं बोल पाते अगर आप एक सीधे दिमाग के आदमी होते। तो थोड़ी-सी टेढ़ी बुद्धि इस दुनिया में कई बार काम आ जाती है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप हर स्किल को सीखना चाहते हो और कोशिश भी करते हो। बेसिकली नंबर 3 का मतलब ही यही होता है जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो आप देखना आपने अपनी लाइफ़ में फ़ोटोग्राफ़ी, पेंटिंग, क्ले आर्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ऐसे कई सारी कुछ-कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी जो आपकी डायरेक्टली किसी प्रोफ़ेशन में काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन मज़ा आता है बस, सीखने में आता है। कोई मिलेगा कभी तो उसके बारे में हम बात भी कर लेंगे। ये है नंबर 3 की पूरी कहानी। अब अगर आपका नेम नंबर 3 है, इसके साथ नंबर 6 का भाग्यांक या नंबर 6 का मूलांक अच्छे से नहीं जाता। मैरिड लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ में और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर शादी करने का ही मन नहीं कर रहा, ऐसा भी कर सकता है कि आपका नेम नंबर 3 था
मूलांक भाग्यांक में कुछ नंबर 6 था। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो एक्चुअली में नंबर 3 कई सारे नंबरों के साथ चला जाता है, जेल अप हो जाता है और ख़ास तौर पे 1, नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 7 के साथ ये काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म करता है, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करता है। तो नंबर 2, नंबर 1, नंबर 5 या नंबर 7 आपका मूलांक या भाग्यांक में से कुछ है और आपका नेम नंबर 3 है, इट्स गुड। अदरवाइज़ आपको नेम करेक्शन करने के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये था नेम नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर आपने अपना नाम जोड़ा और आपको मिल गया नंबर 4, राहु का नंबर। नंबर 4 आपका नेम नंबर है तो यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन और बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं आप। नंबर 4 वाले लोग ना थोड़े से कॉशियस रहते हैं लाइफ में और सस्पिशियस भी होते हैं। अब इस 2 शब्दों का मतलब समझिए। एक्चुअली में ये नेम नंबर अगर आपके पास आया तो ये लाइफ ईज़िली नहीं चलने देगा, ये लाइफ को स्मूथ नहीं चलने देगा। जो ये कर सकता है एक्चुअली में करेगा। नेम नंबर 4 बहुत कम लोगों को ही सूट करता है। या तो आप विदेश चले जाओ, या तो आप फॉरेन चले जाओ या किसी विदेशी कंपनी से जुड़ जाओ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़ जाओ, तब आपको बहुत सूट करेगा। अदरवाइज़ ये कहीं न कहीं नौकरी अच्छी चल रही थी तो आपकी लव लाइफ में बैंड बजाने लग गया। अब लव लाइफ बढ़िया चल रही थी तो जॉब में बैंड बजाने लग गया। सब बढ़िया चल रहा था तो आपकी हेल्थ की बैंड बजाने लग गया। तो ये नेम नंबर 4 ना आपके जीवन में आपको बोर नहीं होने देगा। जिस वजह से क्या होता है ये लोग कुछ भी करते हैं तो सोचने लग जाते हैं। कि यार ये कर लूँ, ठीक है ना? फिर से यार कहीं समस्या में ना पड़ जाऊँ मैं। इस तरह का एक एटीट्यूड डेवलप होता है। वहीं पर सस्पिशियस होते हैं, यानी कि आप ना एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर हो। आपको देखकर, आपको समझकर कोई ये नहीं बोल सकता कि यार ये इसका नेक्स्ट मूव ये होगा। नो, इसका नेक्स्ट मूव कुछ भी हो सकता है। आपकी किसी रिलेशनशिप में आप हो तो उसमें आप ऐसा कभी-कभी इतना प्यार करने वाला, ओह माय गॉड! रोमियो क्या है, यही है जो है नंबर 4 वाला व्यक्ति। और कभी-कभी आप अपने पार्टनर को ऐसा ट्रीट करोगे कि जैसे कि कौन हो तुम? मैं तो जानता ही नहीं तुम्हें। जिस वजह से आपको प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है और फिर कई सारे लोग आपको सस्पिशियस निगाहों से देखते हैं। इवन मैंने कई बार नोटिस किया है कि बेचारे नंबर 4 वाले ना बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बट इनकी टोन या इनके बात करने का तरीका ऐसा है, जो कि शायद ये खुद रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को गुस्सा आ रही है इनके ऊपर या लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इनसे या फिर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे नंबर 2 जो हमने देखा था ना, उसका बिल्कुल स्मूथिंग एंड काम वॉइस है, जो कि उसको हेल्प कर रही है एक्चुअली में कई सारे लोगों से दोस्ती बनाने में, फ्रेंडशिप करने में। वहीं पर नंबर 4 आपको एक्चुअली में आइसोलेट कर रहा है, अकेला कर रहा है। इसलिए नंबर 4 जब नेम नंबर मिलता है तो दोस्त भी चले जाते हैं, रिश्तेदारों से भी बातचीत कम हो जाती है और कहीं न कहीं हम 1-2 दोस्त के साथ और अपने स्पाउस और बच्चों के साथ ही बच पाते रह जाते हैं। तो ये इस नंबर की कलाकारी है। आपने कितना नोटिस किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिज़नेस और दोस्ती दोनों में थोड़ा-सा स्ट्रगल आपका देखना पड़ता है। कभी-कभी आपको लगता है कि लोग आपको समझते ही नहीं हैं, मेरी बात कोई मानता ही नहीं। इवन घर वालों के लिए भी ल लग सकता है जिनके साथ पूरी जन्म बिताया, पूरी जीवन बिताया आपने। उन्हीं माँ के साथ, उन्हीं पिताजी के साथ, उन्हीं भाई-बहनों के साथ भी आपको ये लग सकता है कि यार दे डू नॉट अंडरस्टैंड मी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो आपने अपनी लाइफ़ में देखा होगा कि दोस्त कम हैं या कम हो गए हैं, अगर आपकी 25 साल से ऊपर की उम्र हो गई है। लेकिन जो हैं वही ठीक-ठीक हैं, वही लॉयल हैं, लेकिन उनसे भी कभी-कभार ही बात होती है। आपको सेफ रहने की आदत होती है, इसलिए लोग आपको ना बोरिंग बोल देते हैं, पर असल में आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो। और ये जो प्रैक्टिकल नेचर है, इसी वजह से आप कई सारे सवाल पूछते हो और जो ओरिजिनल थिंकिंग है राहु की, कई सारे आइडियाज़ पुट ऑन करते हो आप और थोड़ा-सा बेबाक भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। तो इस दुनिया को ना सच बोलने वाले, वो भी बेबाक तरीके से सच बोलने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। नंबर 4 आपका नेम नंबर है और आप अगर फीमेल हो तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, अट्रैक्ट होंगे, प्रपोज़ करेंगे, लेकिन वो आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए हैं और उतने में ही उनके अट्रैक्शन, उनका प्यार मोहब्बत सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन वो उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, आपको छोड़कर चले जाएँगे। इसलिए आप जब प्यार की तलाश में जाना, आपके लिए प्यार मिलना थोड़ा-सा कठिन है, पर एक इमोशनली मैच्योर व्यक्ति की तरफ आपको जाना चाहिए, जो कि आपकी भावनाओं को समझे और ये जो शिकायत आपकी पूरी जन्म रही है कि मुझे कोई समझता नहीं है, एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ ये शिकायत आपकी खत्म हो जाए। ज़्यादा सोचने की आदत आपकी डेवलप हो जाएगी धीरे-धीरे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु क्या है, राहु के पास सिर्फ हेड है ना, तो इतना ही में ही सब, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा बोलना, ये सब राहु वाले लोग करने लग जाते हैं। थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हो जाओगे जिस वजह से आप खुद के अंदर एक डर भी लेकर जियोगे कि यार अब ये भी गड़बड़ ना हो जाए, अब ये रिलेशनशिप भी या ये दोस्ती भी या ये जॉब भी मेरी कहीं न कहीं खत्म ना हो जाए। कभी-कभी आपको लग ही भी सकता है कि आपकी लाइफ में ना आपकी जो किस्मत है वो आपको देख रही हो, कह रही है अच्छा आप ये काम करने वाले हो, अब तो मैं इसी के अगेंस्ट काम करूँगी। तो यस, नंबर 4 है तो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी। अब नंबर 4 अगर आपके पास है और आपका साइकिक नंबर या फिर आपका डेस्टिनी नंबर 8 या 4 हो जाए, तो ये चीज़ और डिफ़िकल्ट हो जाती है आपके लिए। अब समस्याएँ जॉब में, करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में और बढ़ जाती हैं, ये देखने को मिलता है, तो अवॉइड करना चाहिए। वहीं पर नेम नंबर 4 बहुत ज़्यादा सूट कर जाता है उन लोगों को जिनका 3-6 या 6-3 का आंकड़ा है।
यानी कि मूलांक 3 है, भाग्यांक 6 या मूलांक 6 भाग्यांक 3 है, उनको ये नेम नंबर बहुत सूट करता है। वहीं पर अगर आपका मूलांक भाग्यांक में कुछ नंबर 2 है तो ये इमोशनल आपको काफ़ी परेशान करेगा। मूलांक भाग्यांक में कहीं नंबर 9 आ गया है आपका तो आपकी हेल्थ वाइज़ आपको ये बहुत परेशान तंग करता है। मूलांक भाग्यांक में अगर 7 नंबर आया है तो दिस इज़ अ गुड थिंग, यहाँ पे ये बेहतर अच्छा काम करता है। 6 नंबर के साथ अकेले ये अच्छा काम करता है, जैसे मूलांक 6 था, भाग्यांक आपका 4 हो गया और नेम नंबर भी आपका 4 है तो इट्स ओके, ठीक है, तब भी बढ़िया करे जाएगा काम आपके लिए। नंबर 1 के साथ फिर ये बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं, कहीं न कहीं बीच में काम करता है। थोड़ा-सा साइड अच्छे की तरफ ही ज़्यादा रहती है, तो नंबर 1 के साथ दे डू वेरी वेल, नॉट वेरी वेल बट एवरेज से बेटर बेटर ये काम करता है ये नेम नंबर। इसके अलावा बाकी कॉम्बिनेशंस के लिए आपको नेम करेक्शन के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये थी नंबर 4 की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर आपका नेम नंबर 5 आ गया है, तो 5 नंबर कम्युनिकेटर है, एक डायनामिक नंबर है और नंबर 5 वाले लोग ना एकदम से एनर्जेटिक और लाइवली से होते हैं। आप हमेशा नए आइडियाज़ या फिर नए लोगों और नए एक्सपीरियंसेस के पीछे रहते हो। आप इसी वजह से ना आपके अंदर जो एक सुपर पावर आती है कि जब मार्केट शिफ्ट हो रहा है या मार्केट बदल रहा है तो आप उसको पकड़ लेते हो और उस बदलाव के ऊपर सैर करते हो, जो कि आपको अपने, अगर आप व्यापारी हो, बिज़नेसमैन हो या फिर आप किसी तरह से ट्रेडर हो तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आपके अंदर ना कम्युनिकेशन का कमाल होता है, चाहे कोई स्टेज हो, चाहे कोई नेगोशिएशन टेबल हो, आप ना सबको इम्प्रेस कर देते हो क्योंकि नंबर 5 आपको पहले से बता देता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सुनना चाहता है, क्या सुनकर वो आपकी बात मानेगा। राइटर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बिज़नेसमैन को ये नंबर बहुत ज़्यादा सूट करता है और इन फील्ड्स में ये नंबर शाइन भी करता है। लेकिन अगर साइकिक नंबर या डेस्टिनी नंबर आपका 2 हो जाए, 4 हो जाए या 7 हो जाए तो ज़िंदगी में इनस्टेबिलिटी काफ़ी आ जाती है। इनकी पर्सनैलिटी पॉइंटर्स पर अगर हम ध्यान देंगे तो आप ना बोर जल्दी हो जाते हो, रूटीन से आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी टाइप की लगती है, अपने कम्फर्ट में काम करना चाहते हो तो अच्छे सोफ़े पे बैठकर, काउच पे बैठकर, रिक्लाइनर पे बैठकर आपको काम करने का मौका मिले तो यू यू डू वेरी गुड। इवन बेड पे बैठकर भी काम करने का मौका मिले तो आप मज़ेदार अच्छे करते हो। थोड़ा-सा लाइफ में ना चेंजेस बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट आप करते हो जिस वज़ह से आपके आस-पास के जो लोग हैं वो उतनी जल्दी आपको पकड़ नहीं पाते हैं। तो कई बार आप देखोगे स्पेशली अगर आपका कोई काम चलता है, आपका बिज़नेस चलता है, तो आप तो अपनी बात बोलकर चले गए, अपनी कहानी समझाकर चले गए, लेकिन लोगों ने कैच नहीं किया। लोग अभी पुराने चेंज में ही स्थिर हो रहे थे और आपने एक नई कहानी बता दी। कई बार आप देखोगे कि आप बोलते-बोलते, बोलते-बोलते आप बहुत बोल जाते हो। जितना लोगों ने शायद अब वो बस बैठे हैं पर सुन नहीं रहे हैं आपको। एडवेंचर पसंद होता है, ट्रैवल बहुत पसंद होता है, बदलाव उससे भी ज़्यादा पसंद होता है। जब आपके जीवन में सब कुछ एक जैसा चलने लगेगा तब ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी-कभी ओवर टॉकेटिव भी आप बन जाओगे। इसलिए कोशिश किया करिए कि अगर आपका नेम नंबर 5 है तो आप लिखा करिए कि ये मेरे आइडियाज़ हैं, ये मुझे बात करनी है, ये मेरे प्लान हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो बेहतर लाइफ़ में करोगे। आपके अंदर एक ना चार्म होता है जो कि अपोज़िट जेंडर को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसलिए आप देखोगे कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनना शादी से पहले ये पॉसिबल हो जाता है। शादी के बाद क्या होगा उसको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, आपसे लोग अट्रैक्ट बहुत होते हैं और आपको प्रपोज़ भी बहुत करेंगे लोग आपको। क्यों? क्योंकि बस वही बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का तरीका, ये आपका बहुत अच्छा है और यही सारी चीज़ें कई सारे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपका नेम नंबर 5 है, इस नेम नंबर के साथ जो मैंने नंबर्स बोले 2, 4 और 6 7 नंबर, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जाते। बाकी के सभी नंबर इस नेम के साथ बढ़िया से चले जाते हैं, अच्छे से चले जाते हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई कॉम्बिनेशन है 2, 4, 7 मूलांक या भाग्यांक में और नेम नंबर 5 है तो आपको नेम करेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेम नंबर 6 के बारे में। अगर आपके नाम को जोड़ा और नंबर 6 आ गया तो दिल, द लवर, द आर्टिस्ट, द सैक्रिफाइसर मैं कहूँगा। नेम नंबर 6 वाले लोग एकदम से रोमांटिक और आर्टिस्टिक सोल होते हैं। आपको ना खूबसूरती, ब्यूटी, आर्ट ये सब चीज़ें खुद अट्रैक्ट करती है और आप चाहते भी हो कि सबको करें क्योंकि मुझे पसंद है तो सबको पसंद आए। म्यूज़िक भी बहुत पसंद होता है इन लोगों को और चाहे आपका दोस्त हो या फिर आपके घर वाले हों, आप उनके बीच में बहुत एक लव्ड वन जैसी पर्सनैलिटी रखते हो। जैसे कि आप एक बिटिया हो घर की, तो आपके घर वाले भी बहुत प्यार करेंगे और यही बिटिया जब काम करने जाएगी, तो ऑफ़िस वाले भी बहुत इसको प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे। पर्सनैलिटी ऐसी, तो आप धीरे-धीरे अपने काम में, अपने वर्क एरिया में थोड़े पॉपुलर हो जाते हो। आप लोगों के दिल को जीतने में माहिर होते हो और काम को बहुत खूबसूरती से करते हो। दिक्कत बस तब होती है जब आप गॉसिप में फँस जाते हो। गॉसिपिंग, पॉलिटिक्स इन ये चीज़ें आपके लिए बनी नहीं है। यू आर अ प्योर सोल और जिस दिन आप इनमें फँसने लग जाओगे तो हर तरफ आपकी बुराई होने लगेगी और काम भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने काम में बहुत अच्छे से फ़ोकस करिए, जो आपके सुपीरियर हैं, जो आपके बॉस हैं या अगर आप खुद अपने बॉस हो, तो बस यहीं इन्हीं लोगों को आपको जस्टिफ़ाई करना है। बाकी हँसी-मज़ाक, दोस्ती तक तो ठीक है, पर मैं गॉसिप नहीं करूँगा और पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर साइंस और स्पिरिचुअल पावर्स में भी नंबर 6 काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आप देखेंगे कि नंबर 6 ही नेम नंबर 6 वाले ये वीडियो देख रहे हैं। नेम नंबर 6 आपको खींच कर लाता है ज्योतिष के अंदर, अंक ज्योतिष के अंदर। ऑफ़ कोर्स नंबर 6 है, शुक्र का अंक है, तो लग्ज़री पसंद आएगी ही, कम्फ़र्ट पसंद आएगा ही लाइफ़ में।
सुकून भरी ज़िंदगी रहे और सब कुछ वेल पॉलिश्ड और बहुत अच्छा दिखाई दे, चाहे वो मेरे घर का इंटीरियर हो या फिर मेरे डेस्कटॉप का क्यों ना व वॉलपेपर ही क्यों ना हो, वो भी मेरा थोड़ा क्लासी ही रहेगा। आप ईज़िली लोगों के साथ मिक्स भी हो बात हो, लेकिन जब आप चाहते हो, ये बात याद रखिएगा। नंबर 6 दोस्तियाँ कर सकता है लोगों से, लोग भी करना चाहते हैं इस नंबर से दोस्ती, बट नंबर 6 ना हर किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता। ये बहुत टाइम लेता है अपने वो जो ककून होता है ना, एक शेल में होता है, फिर वो बटरफ्लाई बनता है, तो ये बहुत टाइम लेता है अपने शेल में रहने में। आप इनसे बात करिए, आज करिए, कल करिए, परसों करिए, धीरे, धीरे, धीरे। फिर जब आप इनका ट्रस्ट जीत जाओगे तब ये कहेंगे चलो ठीक है, तुमसे दोस्ती की जा सकती है और जब ये दोस्त बनेंगे तो एकदम बच्चों की तरह रिएक्ट करेंगे, हर तरह से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपका होमवर्क भी कर देंगे, आपका काम भी कर देंगे। ये इस आपके लिए कई सारे सैक्रिफाइस कर देंगे और शायद इसी वजह से पहले ये अपने आप को थोड़ा-सा रोकते हैं, थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करते हैं कि यार इसके लिए भी सैक्रिफाइस अभी इतने करके आया हूँ, इसके लिए भी करूँ क्या? थोड़ा-सा और समय दे देता हूँ। आपके अंदर ना एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे मिलेंगे जिस वजह से आपके कई सारे रिलेशनशिप बन सकते हैं, जो कि आपको नहीं बनाने चाहिए क्योंकि अंत में आपकी शादी जो होती है वो बिल्कुल ही एक अलग जगह या एक अलग व्यक्ति के साथ होती है। जितने भी आप लोगों के साथ रिलेशनशिप्स आपने बनाए शायद वहाँ नहीं होगी। लव लाइफ़ आपकी दुनिया का सेंटर बन जाती है, जिस वक़्त आप प्यार में पड़ते हैं, प्रेम में पड़ते हैं तो बस वही है और कुछ नहीं है। मेरा बाबू, मेरा सोना बस इसी के आस-पास मुझे दुनिया रखनी है और बितानी है, ऐसा हो जाता है। इसलिए प्यार में पड़ने के लिए भी क्या उम्र और क्या टाइम है आपके पास, पहले ये सोच लीजिएगा, उसके बाद ही किसी को अलाउ करिएगा प्रेम में पड़ने के लिए। नंबर 6 अगर आपके पास है, तो कोशिश करिए कि इस दुनिया को कुछ क्रिएट करके नया दीजिए, कोशिश करिए कि अपनी क्रिएटिविटी को कभी मरने मत दीजिए। हर वो काम जो कि आपकी क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखता है, चाहे वो पेंटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, राइटिंग, एनीथिंग। ये तो कॉमन से मैंने बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी ज़रूर रखिएगा, आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे। तो ये है नंबर 6। अब अगर बाकी के नंबर्स के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो 4, 8 और नंबर 3 के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी उतनी ख़ास, उतनी अच्छी है नहीं और इसके अलावा बाकी नंबर्स के साथ ये अच्छे से चला जाता है। सबसे अच्छे रिज़ल्ट इसके नंबर 1 के साथ मिलते हैं, फिर नंबर 2 के साथ मिलते हैं, नंबर 5 के साथ तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। नंबर 6 के साथ भी नेम नंबर 6 के रिज़ल्ट अच्छे हैं। बाकी के नंबर्स कहाँ देखने हैं? मूलांक और भाग्यांक में देखने हैं, ठीक है? तो नेम नंबर अलग है, मूलांक भाग्यांक के नंबर अलग होते हैं। तो ये है नेम नंबर अगर 6 आपको मिला है तो किस तरह से आपकी दुनिया चलेगी, आपने कितना रिलेट किया हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं बात करते हैं हम नेम नंबर 7 के बारे में, द डीप फिलॉसफर, द डीप थिंकर। नंबर 7 आया, केतु की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ चीज़ों से जुड़ ही जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी हो, अकल्ट हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, डीप जहाँ पर भी डेप्थ है या फिर डेटा साइंस ही क्यों ना हो जाए, डेटा एनालिस्ट क्यों ना हो जाए, इसकी तरफ ये बहुत अट्रैक्टेड होते हैं और कहीं न कहीं जीवन में जुड़ जाते हैं। इनके जीवन में ना मिस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा एक पहलू होता है। इनको मिस्टीरियस चीज़ें पसंद आती हैं। अब ज्योतिष भी इनको मिस्टीरियस ही लगता है। भूत-प्रेत की बातें, कहानियाँ, अकल्ट या पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसी जो एक जादुई सी बातें होती हैं या मिस्टीरियस रहस्यमयी बातें होती हैं, ये इनको अट्रैक्ट करती हैं। आपके थॉट्स भी बहुत यूनिक होते हैं और बाकी के लोगों को आप देखोगे तो आप ना जब बातें करते हो, जब उनको अपने आइडियाज़ बताते हो, वो इंस्पायर होते हैं, वो आपको पसंद करते हैं। इसीलिए आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे हीलर, एक अच्छे राइटर, अच्छे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और एक अच्छे रिफॉर्मर भी बन सकते हो। लेकिन एक रिस्क है अगर साइकिक नंबर यानी कि आपका मूलांक, अगर आपका मूलांक और भाग्यांक ये भी 7 पे आ जाता है तो ज़िंदगी में स्ट्रगल इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगा। यानी कि आपका मूलांक भी 7 था, भाग्यांक भी 7 था और आपका नेम नंबर भी 7 पे आ गया तो अब आपकी मैरिड लाइफ़ पे इम्पैक्ट डालेगा और उसे अच्छे से नहीं चलने देगा, कई सारी चीज़ें करेगा। अकेलापन भरेगा आपके अंदर और आपको क्राउड जैसे भीड़-भड़ाके वाले इलाकों में जाने का मन नहीं करेगा। छोटी-छोटी बातें बॉदर करने लग जाएँगी और बड़ा नहीं सोच पाएँगे क्योंकि छोटी-छोटी बातों में ही इंसान का जीवन चला जाता है। तो नेम नंबर 7 है तो मूलांक और भाग्यांक साथ नहीं होना चाहिए। अगर है आपका तो आपको इसे चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। नेम नंबर 7 गोज़ वेल विद नंबर 4, नंबर 4 के साथ ये बहुत अच्छा जाता है, नंबर 1 के साथ बहुत अच्छा जाता है। देखिए नेम नंबर 7 के बस 7 के साथ ही ठीक नहीं जा रहा है। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे एक 2 के साथ भी ये बहुत अच्छा नहीं जाता है क्योंकि नंबर 2 के पास जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं नंबर 7 से सिमिलर ही होती हैं, थोड़ा बहुत ही अलग होता है। तो 2 और 7 के साथ बस ये अच्छे से नहीं जाता, बाकी नंबर्स के साथ दिस नंबर गोज़ वेरी वेल अच्छे से चला जाता है। आपके दोस्त भी ना कम ही होंगे और पर मीनिंगफुल होंगे। अगर 1-2 कोई हैं तो बहुत मीनिंगफुल आपकी फ्रेंडशिप होगी। कभी-कभी आपको लगता है कि आप ना दुनिया से एक अलग इंसान हो क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस और आपका जो इंटरेस्ट है वो कुछ अलग चीज़ और अलग दुनिया में ही है। मैंने देखा है कि जब निम्नोलॉजी सीखने लोग मेरे
मेरे पास आते हैं उनमें नंबर 7 का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मूलांक हो, भाग्यांक हो, नेम नंबर आ जाए, कुआँ नंबर आ जाए, कहीं न कहीं से वो अंक 7 को लेकर आ रहे होते हैं या फिर कुंडली में केतु बहुत प्रोमिनेंट होता है। केतु 8वें में बैठा हो, वृश्चिक राशि में बैठा हो, कर्क राशि में बैठा हो या पाइसेस में बैठा हो या लगन में बैठा हो, लगन लॉर्ड को देख रहा हो, ऐसे कई सारे केतु एक प्रोमिनेंट है क्योंकि जब तक केतु ना अच्छे से काम नहीं करेगा, आपकी दिलचस्पी इस जगह पे आ ही नहीं पाएगी। आपकी दिलचस्पी ऐसे आ जाएगी कि हाँ, चलो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लेता हूँ। पर ये सब्जेक्ट कैसे काम करता है, इसके पीछे ये कैसे बता दे रहे हैं, इसके बारे में लोग कह भी रहे हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ। ये चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, ये आपको लगती है और हाँ, नंबर 7 की बात हुई है तो इंट्यूशन आपकी तगड़ी है ही, गज़ब की इंट्यूशन लेकर आप चलते ही हैं। लोगों के कुछ कहें या ना कहें, आप उनकी एनर्जी फ़ील कर लेते हैं, वाइब फ़ील कर लेते हैं, ऑरा फ़ील कर लेते हैं और इंसान के बारे में समझा देते हैं। यार, ये व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, इतना अच्छा मुझे फ़ील नहीं हो रहा, मुझे दिख नहीं रहा है और कोई इवेंट होने वाला है, तो भी आपको पहले से पता चल जाएगा, आपको सपने आ जाएँगे, गट फ़ीलिंग आ जाएगी, इंट्यूशन आ जाएगी आपको। तो अपनी इंट्यूशन पे आपको हमेशा चलते रहना चाहिए। कन्फ्यूज़न का भी नंबर होता है नंबर 7, तो आप देखेंगे जिनका नेम नंबर 7 है, वो कहीं न कहीं आज भी कोई एक कन्फ्यूज़न लेकर चल रहा है। जैसे अगर मैं पूछूँ, आप क्या पूछना चाहोगे? तो पंडित जी, पैसा कब आएगा? कन्फ्यूज़न है क्योंकि करियर में क्या करना है, जॉब में क्या करना है, हो क्यों नहीं रहा है, ये कन्फ्यूज़न है उनको कि उन्हें किस पाथ पे जाना है, किस रास्ते पे, क्या वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या यही सबसे अच्छा रास्ता है? नंबर 7 वाला व्यक्ति सवाल भी बहुत पूछता है, क्वेश्चंस भी बहुत पूछता है, इसलिए आप देखोगे कि अगर आपका नंबर 7 कहीं पर भी आए, मूलांक, भाग्यांक, नेम नंबर में या लगन में केतु बैठा हो, आप बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास, हीलर्स के पास, स्पिरिचुअल लीडर्स के पास, धर्म गुरुओं के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में इतने सवाल हैं, हू एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं पैदा क्यों हुआ? कोई तो जवाब देगा, किसी के पास तो पूछने जाना है। तो ये नंबर 7 इस तरह से काम करता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर पे जो कि है नंबर 8, जिसको मैं कहूँगा द सैटर्न, द हार्ड वर्कर, द डेस्टिनी चेंजर, मैं इस नंबर को ये नाम देना चाहूँगा क्योंकि नंबर 8 वाले लोगों में आप हमेशा देखेंगे ना कि लाइफ उतनी ईज़ी है नहीं। डिलेज़, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल ये सब आपके साथ चिपके हुए हैं, आपके हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं। ये सब कुछ हो ही रहा है ज़िंदगी में, आपको अक्सर लोग ना गलत भी समझ लेते हैं और दुनिया एक्चुअली आपको ऐसा समझेगी ना, ये इंसान रूड है यार, ये अपने में ही रहता है, ये मतलब नहीं रखता है, बट कि एक्चुअली में आप देखो नंबर 8 वाला बड़ा सेंसिटिव व्यक्ति होता है। ये बहुत इमोशनल व्यक्ति होता है, बस इसका ना थोड़ा-सा कंट्रोल है कि यार बस हम दिखाएँगे नहीं तुमको, ठीक है? तो इसीलिए कई बार लोग इसको ना थोड़ा रूड समझ लेते हैं। आपको थोड़ा अकेलापन पसंद भी आता है, जिस वजह से आप क्राउड से थोड़ा अलग रहते हो और क्योंकि क्राउड में या भीड़-भड़ाका में आपको थकान बहुत जल्दी महसूस हो जाती है, लगता है कि यार ये ना मेरे माइंडसेट वाले लोग नहीं हैं। तो आप अगर अपने आपके माइंडसेट वा जैसे लेट्स सपोज़ आप गेमर हो और आपके माइंडसेट वाले लोग मिल गए, तो आप उनके साथ अच्छा करोगे। लेकिन एक ग्रुप में आप गए जहाँ बहुत सारे लोग हैं, बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी अपनी बातें सामने नहीं रखोगे। अब अगर हम आपकी पर्सनैलिटी की बात करें तो आपको एक तो रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप ना हार्डशिप से निकलते हो। यानी कि आपको बहुत बहुत बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा तब जाके थोड़ी बहुत इज़्ज़त या रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। आप पेशेंस लाइफ़ में सीख ही जाओगे, मेरे कहने से नहीं सीखोगे, खुद ही ब खुद आपकी ज़िंदगी 8 नंबर आपकी लाइफ़ में आ गया ना, तो वो आपको पेशेंस सिखा ही देगा। वो जॉब में, वो रिलेशनशिप में, हर जगह वो आपको पेशेंस रहना, धैर्य बना के रखना सिखा ही देगा। आपको इमोशंस अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर की तरह बिल्ड होंगे, इसलिए फाइंड समबडी जिसके साथ आप ना बिना जजमेंट के हल्के हो सकते हैं, इमोशनली हल्के हो सकते हैं। जहाँ पर आप बिना किसी के जजमेंट में, बिना कोई मुझे जज करेगा, आप सब बता सकते हैं। आम तौर पे ये आपका स्पाउस ही होता है और अगर अभी शादी नहीं हुई है तो कोई पक्का सा दोस्त ज़रूर होगा जिसके साथ आप ये कर सकते हैं और उसका साथ हमेशा रखिएगा। कभी-कभी डिप्रेशन वाली फीलिंग भी आएगी आपको, बट नंबर 8 होना, ये सब टेम्परेरी फीलिंग्स हैं। आपको आज तक कोई रोक पाया जो आगे रोक पाएगा? तो नंबर 8 एक ऐसा है जो स्लो एंड स्टेडी चल रहा है पर लंबे समय तक ये यहाँ पर रहने वाला है। तो ये डिप्रेशन की ये सारी बातें आएँगी लाइफ़ में। इनमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है आपको, आगे बढ़ जाइएगा, ये होता रहेगा और आई खे गेस आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी बहुत तो आदत आपको पड़ ही चुकी है। तो नंबर 8 है तो अब साइकिक और डेस्टिनी नंबर में नंबर 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 4 और 8 नहीं होने चाहिए। ये नंबर्स अगर आप है नहीं तो इट्स ओके, ये नंबर नेम नंबर बढ़िया काम कर जाएगा आपके लिए। 1, 2, 4, 8 के साथ ये फिर तकलीफ क्रिएट करता है। ये काफ़ी परेशानियाँ बिज़नेस में भी, जॉब में भी और लव लाइफ़ में भी क्रिएट कर देता है और ऐसी सिचुएशन में आपको फिर नेम करेक्शन करवाने की तरफ सोचना चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर आपका नेम नंबर 9 आ गया है तो फायर है, वॉरियर है नंबर 9 और नंबर 9 वाले लोग एकदम से फायरी और एक्सप्रेसिव होते भी हैं। आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होती है जो कि आपको कहती है कि मुश्किलें कितनी भी आ जाएं, सामने कोई भी आ जाए, मैं मजबूती से टिका रहूंगा और अपनी मेहनत और अपनी मजबूती से अपना करियर, अपना काम बनाता भी रहूंगा। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, रेसलर हैं, सोल्जर हैं, पॉलिटिशियन हैं या फिर व्यापारी हैं, या तो ये नेम नंबर आपको बहुत सूट करता है। इवन कई केसेस में, इन सम रेयर केसेस, पोएट्स और आर्टिस्टिक लोगों के अंदर भी मैंने ये नेम नंबर को बहुत बखूबी काम करते हुए देखा है। आपके अंदर देखिए, आपकी लाइफ में मेहनत रहेगी, हार्डवर्किंग, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और
आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा जो रास्ता बनेगा वो आपके कनेक्शंस और लोगों जिनसे आप जो नंबर आपके फ़ोन में हैं, वो कनेक्शंस आपकी सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। आपको वो फ़ेमस भी करेंगे और सम्मान भी दिलाएँगे। और देखिए फ़ेम और रिस्पेक्ट ये नेचुरली ये नंबर चाहता है, क्योंकि देखिए सेनापति का नंबर है, इसको भी सम्मान चाहिए, ये भी अपनी सेना में नोन है, पॉपुलर है और हेड है उनका आफ्टर ऑल, तो इसको फेम भी चाहिए और रिस्पेक्ट भी चाहिए, मिलता भी है। लेकिन हाँ, रेस्टलेसनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि इस नंबर के साथ जुड़ी हुई रहती है, इसलिए आप कई बार देखेंगे कि साल में आप ना बेचैनी से बहुत बैठ जाते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहिए, और आप कंटिन्यूअस थिंकिंग 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 आपकी, या स्ट्रेस जिसे लेना कहते हैं, वो आपका शुरू हो जाता है। चैन से बैठना थोड़ा सा मुश्किल है, नॉट ऑलवेज, बट साल में कई 4-5 एपिसोड ऐसे होते हैं कि आप रेस्टलेस हो जाते हैं और फिर हफ्ता 2 हफ्ता उसमें आपका चला जाता है। ये रेस्टलेसनेस ही एक्चुअली में आपको क्रिएटिव भी बनाती है और यही आपको प्रॉब्लम से निकालती भी है, इसलिए मैं इसको बदलने की या चेंज करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। देखिए, कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो जब कोई चैलेंज सामने आता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, कुछ लोग लोगों से बातें करने चले जाते हैं, कुछ लोग लिख कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ अपने दिमाग में बैठ के सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हर किसी का एक तरीका है, आपका ये तरीका ये होता है आमतौर पर, आप बहुत फ्रैंक होते हो, और ख़ास तौर पे जब आप मैच्योर हो गए हो, आपकी उम्र 28-30 साल के ऊपर हो गई है, तो आप बहुत फ्रैंक, एकदम सीधे सीधे बात करने वाला, दिल की बात करने वाला, दिल से दिल तक बातें पहुंचाने वाला। इसलिए आप देखोगे कि आपके आसपास आपके एडमायरर काफ़ी सारे होते हैं जो आपके काम को पसंद करते हैं, खासतौर पे जो सीनियर लेवल के लोग हैं वो एक्चुअली में आपको बहुत पसंद कर रहे होते हैं, इसी एक व्यवहार की वजह से। जब आपका बचपना होता है, जो कि मैं कहूँगा कि 21 से 23 साल में, जब आप नया नया काम की फील्ड में आए होते हो, तब आप ज़िद्दी बहुत होते हो और आप दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे होते हो, समाज, दुनिया या जो सिस्टम है उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे कई सारे आपकी स्टबर्न नेचर की वजह से घर में भी, घर के बाहर भी थोड़े बहुत आपके तकरार होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी समझदारी अपने आप ही आ जाएगी और फिर वही लोग जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे अब आपके बहुत बड़े एडमायरर बनेंगे। आपको एडवेंचर करना बहुत पसंद है, एक्चुअली में थ्रिल बहुत पसंद होता है नंबर 9 को। ये बहुत टाइम तक एक जगह बैठा हुआ हो तो इसको लाइफ थोड़ी अनईजी सी लगने लग जाती है, इसलिए कोशिश क्या करिए, जाया करिए थोड़ा ट्रैवल, माउंटेन ट्रैकिंग, ऐसे कुछ सेफ स्पोर्ट्स हैं जो कि आप जरूर खेला करिए, नहीं तो इस ऐसी जगहों पे ट्रैवल करिए जहाँ पर आप आमतौर पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, वो भी आपके लिए थ्रिल की तरह काम करेगा। आप रोमांटिक बहुत हो, पैशनेट लवर भी होते हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होते हैं, और आप एक्चुअली में जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में आते हैं 35 के बाद, लेकिन जब भी आते हैं तो फुल पोटेंशियल के साथ आते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी खूब करते हैं। नंबर 9 अगर आपको मिला है एज अ नेम नंबर, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपके लिए साइकिक नंबर 1 बहुत अच्छा है, डेस्टिनी नंबर 1 बहुत अच्छा है। साइकिक नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 2 मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आएगा आपके लिए। साइकिक नंबर 3 इज़ ओके, चाहे वो कहीं पर भी आए। नंबर 4 इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैं कहूँगा नॉट गुड फॉर क्विक या ग्रेट सक्सेस के लिए भी बहुत ठीक नहीं, अनलेस अनटिल आप हेल्थ इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम करो। 5, 6, 7 मैं कहूँगा अच्छे नंबर है, 8 के साथ नॉट गोज वेरी वेल, और नंबर 9 के साथ भी बहुत अच्छा नहीं जाता है, ऑल्दो फ्रेंडली नंबर ही है इसका, लेकिन वहाँ पर ये आपका एग्रेशन, एंगर, गुस्सा ये इंक्रीज कर देता है। गुस्से से याद आया कि अगर आपका नेम नंबर 9 है ना, तो गुस्सा तो बढ़ेगा थोड़ा सा, आप देखोगे कि बॉडी पे रेड रैशेज या आने लग गए हैं, इसलिए एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, अपने आप को फिट रखिए, और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, उतना बेहतर ये नंबर आपके लिए काम करता रहेगा। कुल मिला के अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है आपको, नेम नंबर 9 अगर आपको मिला है। कितनी बातों से आपने रिलेट किया कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये था दोस्तों मेरा कुछ एनालिसिस, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 के लोगों में पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं और किन नंबर्स के साथ ये सबसे अच्छा जेलअप होता है। आपको ये कैसा लगा वीडियो, और आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।